तो हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आज आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कुछ जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन पहला है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो हमारा इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ऋषभ देव को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार थे। तो हमारे 24वें तो तीर्थकार महावीर स्वामी जी थे और अंतिम भी तीर्थकार महावीर स्वामी जी ही थे। तो हमारा इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार थे। अब हम अगले बढ़ते हैं। एक हमारा क्वेश्चन कह रहा है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो हमारा इसका आंसर अपरिग्रह तो जोड़ा नहीं, सत्य भी नहीं जोड़ा, अस्तेय भी नहीं जोड़ा, इसमें ब्रह्मचार्य जोड़ा। तो हमारा इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा जो कह रहा है, जैन धर्म में त्रिरत्न हैं। तो ऑप्शन ए सम्यक दर्शन भी, ये भी इसमें है। ठीक है, ये भी है, ये भी है, दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चरित्र भी है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? राजगीर बिहार में तो हुआ नहीं था, सारनाथ उत्तर प्रदेश में तो हुआ नहीं था। महावीर जी का जन्म वैशाली बिहार में इनका जन्म हुआ था। तो इसका आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। साम्यवाद किस धर्म के मूल आधार हैं? तो इसका हमारा आंसर साम्यवाद। साम्यवाद में शैव धर्म तो होगा नहीं, भागवत धर्म तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जो हमारी जैन संगति हुई थी, सारनाथ में जैन की तो हुई नहीं थी, इसमें भी नहीं हुई थी वल्लभी में, इसमें भी नहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में नहीं, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति आयोजित की गई थी। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? जो महावीर स्वामी जी थे उन्होंने
संस्कृत में तो दिया नहीं था, ना उनने हिंदी में दिया, ना उनने द्रविड़ में दिया, उन्होंने तो प्राकृत भाषा में दिया था उपदेश। क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म सारनाथ में तो हुआ नहीं, राजगीर में भी नहीं हुआ, गया में भी नहीं हुआ। तो हमारा इसका आंसर नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण तो कहा नहीं जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन भी नहीं कहा जाता। तो इसका आंसर हमारा महाविनिष्क्रमण हो जाएगा। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। जो हमारे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हमारी हुई थी, बोध गया में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। कुरुबेला निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। हमारे महात्मा बुद्ध जी थे, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ। उपदेश दिया था सारनाथ में, उपदेश दिया था। हमारा आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध भी है, धम्म भी है, संघ भी है। तो हमारा इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपनी उपदेश किस भाषा में दिए। जो महात्मा बुद्ध जी थे, उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। पाली तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। सोलह महाजनपदों के बारे में किस
बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों से आगंतुक निकाय 16 महाजनपदों से 16 महाजनपदों से के बारे में बौद्ध ग्रंथ की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय से मिलती है, तुम्हारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, जो है इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है। महाजनपद और इधर इसकी राजधानी दे रखी है। गंधार है जो हमारे, गंधार एक महाजनपद है हमारे, इसकी राजधानी तक्षशिला है। बात ठीक है। अंग और हमारी इसकी राजधानी चंपा है। ठीक है। मगध, मगध हमारी इसकी राजधानी, मगध की राजधानी गिरिवज, मगध की राजधानी गिरिवज है तुम्हारा, इसका भी ये ठीक है। कौशल की राजधानी मथुरा नहीं है, तो इसका हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। जो इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है, तो हमारा ये जो रॉन्ग वाला है मतलब कि नहीं है, यही हमारा इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी